आदमी परेशान होकर नहीं आ रहा, ना कोई भाड़े का आदमी है, ना कोई जबरदस्ती कोई लाया हुआ आदमी है। ये सब अपनी इच्छा शक्ति से आए हुए। आप किसी से बात करो जाके। पैसे वैसे लेके जा रहे हो, वैसे जा रहे हो? नहीं, हमारे रोज में रहती है। कभी ऐसा तो नहीं दिहाड़ी में जा रहे हो? ना बिल्कुल नहीं, गाड़ी क्यों जाओगे? अच्छा, आपको कितने पैसे लिए? ना ना जी, आप तो मर्जी से आ रहे हैं। पैसे लेके आ गए? एक आदमी जाएगा नहीं है, एक आदमी तो वो बात कर दिया, बोले गाड़ी जा रहे कई बार ना नेता भीड़ इकट्ठे करने के लिए पैसे लेके जाते हैं। के घर जा रहे हैं जी। रोज जी, पैसों से भीड़ इकट्ठी नहीं होती, दिल से होती है। अच्छा, हम तो गुस्से हो गए सवाल पूछते, बताओ। नहीं, गुस्सा तो ऐसे होते ना, आप ज्यादा बोलते हो। मैं क्या ज्यादा बोल रहा हूँ? अगर अनिल मान क्या कर लेगा? अभी कुछ किया है? हाथ में स्पीकर से बोल रहे हो गए। अच्छा, उसके हाथ में स्पीकर आ जाए वो बोलेगा। इतना भरोसा है? हाँ, मान साहब ने क्या मीठी गोली दे रखी है? मिट्टी गोली की बात कौन दी? हाँ। फिर भी किसान आदमी है। किसान अनिल मान जी, ऐसी क्या आपको वो खिला रखा है कि बोला दिल का साफ है, बात कब है वो तो दिल में हमारे लिए प्यार है और विश्वास बड़ा बंदा है। हम उसके साथ है हमेशा। अच्छा, हाँ जी, विश्वास के लायक है बिल्कुल। अच्छा, हम उसके कहने पे जहाँ बोलता है वही चलते हैं। इतने सारे बस आपने एकत्रित कर दिया और यहाँ पे लोग, जनता की भीड़ है, आप तो रैली यही करने जा रहे हो? ये रैली तो भिवानी है जी, और हम लेकिन नेताओं के पसीने आ जाते हैं जनता को इकट्ठे करने के लिए। आप एक आवाज में इकट्ठे करते हैं, ऐसी क्या गोली खिलाते हो इनको कि ये आपके आवाज पे इकट्ठे हो जाते हैं? के लिए, दिल के लिए ईमान है हमारा। अच्छा, दिल से मान है, मान के लिए, और हम तैयार हैं हर वक्त। अन्य इलाके से भी ये आए हुए हैं फिलहाल साड़ुआ में, जो इतनी बसों की तादाद है और इतने जनता की तादाद है। देखो मेरे कि भाई जो भिवानी में करेंगे उससे दुगनी रैली हम हिसाब में रैली करेंगे। क्या हो ना भाई? कसम खाई और देखो नेता ने कसम खाई, कसम खाई है। अच्छा, बच्चे के ऊपर सिर पर हाथ के कसम खाई है कि भाई आप जो भी हमारे को समस्या बताओगे, जिस चीज के पर हम आपको खड़े हुए मिलेंगे, उनकी कहनी और कथनी में फर्क है जी। अनिल भाई साहब है जो गरीब से गरीब तबके के साथ से लेके मेहनत मजदूरी और मध्यम वर्ग के बिल्कुल साथ में है जी। ये झूठे जजुए देके खाद के, मान लो तेल के हर मात्रा बढ़ा रही है, कह रहे हैं हम आपके साथ ही रहेंगे हर टाइम। चेहरे में जैसे आपकी स्माइलिंग है, आपकी खुशी है, उसी तरह से सभी लोगों के चेहरे में ऐसे ही खुशी दिखाई दे रही है। देखिए सभी जो मेरे साथ मान साहब, जैसे भिवानी रैली है उसमें आप जा रहे हो और नलवा हल्के से लोग एकत्रित हुए, 15 सेक्टर से आप भी आए हैं, हालांकि आपके पास तो लग्जरी गाड़ी भी है, लोग तो यहाँ पे तो झटके इतने लग रहे हैं और रोड टूटा फूटा पड़ा है, शरीर का मसाज सही हो गया आपका? देखिए जो नलवा विधानसभा में जी, सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। डिप्टी स्पीकर साहब तो कहते हैं हमने तो चौमुखी विकास कर दिया, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचा रहे हैं और नलवा हल्के को मतलब एक तरह से बहुत बढ़िया उसमें विकास की ओर लेके जा रहे हैं। विकास दिखा दो इनको, सड़क दिखा दो। बसों की लाइन देख रहा था मैं, यहाँ से शुरू हुआ, मेरे ना सांस फूल गए जाते जाते, देखते देखते आगे और पीछे चारों तरफ बस ही बस दिखाई दे रहे हैं। इतने बस आप कहाँ से इकट्ठे कर गए आप? देखिए ये प्यार है की बात है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो नलवा हल्के के जितने भी नेता हैं उनके पसीने छुड़वाने में अनिल मान ने एक तरह से कमर कस ली है। अनिल मान की एक आवाज में लोग एकत्रित होकर कहीं भी एकत्रित होकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जी। नहीं, दिखाई दे रहा है, लोगों से बात की, लोग तो यही करते हैं कि बोले पसीने काटने के अनिल मान ने पूरी कमर कस ली और लोग भी आपके साथ हैं। ये देखिए तालियां बजा रही है जनता। गाड़ियों की अगर संख्या की बात करें तो यहाँ से आप देख रहे हैं, जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा आप देखते जाइएगा कितनी दूर तक ये बसों की संख्या, और इन सब बसों में नलवा हल्के की जनता को बिठाकर अनिल मान भिवानी के रैली में पहुंचने वाले हैं। विपक्ष आपके समक्ष जो रैली है उसमें पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो नलवा हल्के से अपने अनिल मान जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, कदावर नेता है, और उनकी एक आवाज में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं, लोग पहुंच जाते हैं और ये सभी लोग भिवानी में जाएंगे और वहां पे जो आज संबोधित करने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी बातें सुनेंगे। दीपेंद्र हुड्डा वहां होंगे और बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी वहां पर होंगे और उसी रैली में जाने के लिए नलवा हल्के से अनिल मान ने व्यवस्था की और सभी को एक आवाज लगाते ही हजारों की संख्या लोग जो साड़ुआ गांव में पहुंचे हैं, साड़ुआ गांव से यहाँ से ये बसें यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से इतने हजारों की तादाद में ये लोग जाएंगे और वहाँ भिवानी की रैली में लोग शिरकत करेंगे। लेकिन आपको बताऊं चलते चलते आपके सांस भी फूल जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा है, बहुत दूर तक। भला हुड्डा साहब को सीएम बनाएंगे, मान साहब को विधायक बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, इस तरह की बातें लोगों की है और यहाँ से लेके दूर तक
मैं जितनी दूर तक जाऊंगा वहां तक मतलब 1-1.5 किलोमीटर तक बसों की लाइन लगी हुई है और ये बस सारे के सारे भिवानी पहुंचने वाले हैं। जैसे नलवा हल्के से कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल मान, मुझे सांस भी चढ़ गया क्यों फटाफट हम लोग दौड़ की तरह भाग रहे हैं, भागते हुए आपको बसें दिखा रहे हैं, लेकिन दूर तक ये बसें हैं, बहुत दूर तक बस जाया जा रहा है। और यहाँ पे अनिल मान जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अनिल मान जी जैसे ही पहुंचे हैं यहाँ पर कुछ लोग व्यक्ति आशीर्वाद दे रहे हैं और यहाँ पे अनिल मान जी का स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो भीड़ है इन बसों में बैठकर भिवानी तक पहुंचेगी। अनिल मान जी स्वयं आए हैं, भीड़ का तांता यहाँ पे लगा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये इतने सारे बस आपने एकत्रित कर दिया और यहाँ पे लोग जनता की भीड़ है, आप तो रैली यही करने जा रहे हो? ये रैली तो भिवानी है जी, और हम लोग विपक्ष साहब के इस वक्त जो भिवानी में रैली है उस रैली को देखने के लिए जा रहे हैं कि जो इतनी बड़ी रैली चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की अध्यक्षता में होगी। आज सारी नलवा विधानसभा के लोग सिर्फ देखने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वो भिवानी की रैली है और हम लोग जो है ना जब हिसार में रैली कराएंगे तो उससे बड़ी रैली करेंगे हम लोग। अनिल जी एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जनता को इकट्ठे करने में आप बड़े माहिर है, एक आवाज में लोग इतने एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन नेताओं के पसीने आ जाते हैं जनता को इकट्ठे करने के लिए, आप एक आवाज में इकट्ठे करते हैं, ऐसी क्या गोली खिलाते हो इनको कि ये आपके आवाज पे इकट्ठे हो जाते हैं? मान करते हैं आज हर बंदे का मान करते हैं और मान के लिए दिल के लिए ईमान है हमारा। अच्छा, दिल से मान है मान के लिए और हम तैयार हैं हर वक्त। हाँ, मान के लिए मान, वो कहता है कि अनिल मान जी ने एक आवाज लगाते हैं उस पे हम लोग मान लेते हैं बातों पे आपकी। आप क्या कहना चाहोगे, ये जो भीड़ है, जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप इनको एक तरह से सपने दिखा रहे हैं जो जनता को कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपके हर काम होगा, हर विकास होगा, तो क्या लगता है कि इन भीड़ के उससे जनता आप लेके जा रहे हैं भिवानी में और सत्ता परिवर्तन होने में इनका योगदान कितना रहने वाला है? देखिए ये तो सबका प्यार है, जनता का जो मेरे ऊपर जो विश्वास किया है मैं उसको पूरा करूंगा और नलवा विधानसभा को मैं झुक के सलाम करता हूं इन जनता को कि जो इनका मेरे प्रति प्यार है। रही बात ये रही कि जब कांग्रेस जो सरकार आएगी तो इन सब के लिए सबका विकास होगा क्योंकि बीजेपी 9 साल में आपने देखा है कि बीजेपी ने बुरा हाल कर दिया, हर आदमी का जो बुरा हाल है। तो हमें जो है ना बीजेपी से छुटकारा पाना है और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार लेके आनी है। जी अनिल जी, जैसे ना कोई भी कांग्रेस का कोई की प्रोग्राम होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, लगा के चलो ऊपर से आदेश आ जाते हैं कि हाँ अपने विपक्ष की भूमिका निभानी है, सरकार का विरोध करना है, वहीं पर आपके साथ हिसार में लगा लो, अन्य इलाकों में भी इतनी भीड़ नजर आती है, लेकिन आज यहाँ पे इतने हजारों की तादाद में आप लोग लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पे कितनी संख्या एकत्रित होने वाली है भिवानी में रैली में? भिवानी में तो आज तक का जितने सारे रिकॉर्ड जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की अगुवाई में भिवानी की इतनी जनता इकट्ठी हो रही है कि सिर्फ ये हजारों लोग तो सिर्फ उनको देखने के लिए जा रहे हैं। अगर इस बात जनता ये नलवा हल्के की जनता ही अन्य इलाके से भी ये आए हुए हैं फिलहाल साडुआ में, जो इतनी बसों की तादाद है और इतने जनता की तादाद है। देखो मेरे साथ तो नलवा हल्का के लोग हैं क्योंकि मेरे को हल्का मेरे को जानता नहीं है, तो मैं तो अपने साथ जो है नलवा के विधानसभा के लोग हैं और मेरी राजनीति जो है नलवा से शुरू है, नलवा पे है मेरी राजनीति। तो नलवा के सारे लोग मेरे साथ ही नलवा से ही आए हैं, नलवा विधानसभा के लोग हैं और ये सिर्फ भिवानी की जो इतनी ऐतिहासिक रैली को देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं कि भाई वहाँ कितनी बड़ी रैली होगी। और अगली जो रैली है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब विपक्ष साहब के समय हिसार में कर रहे हैं, ये सारे ये कर रहे हैं कि भाई जो भिवानी में करेंगे उससे दुगनी रैली हम हिसार में रैली करेंगे। तैयार हो ना भाई? तो आप लोग अनिल मान जी की एक आवाज में इकट्ठे हो जाते हो? क्या लगता है ये जो बातें कर रहे हैं आने वाले समय में अगर इनको आपने एक तरह से चेयर पे बिठा दिया चुनाव के बाद, लगता है काम करेंगे? जी काम बिल्कुल करेंगे, सच्चे आदमी है, बड़े आदमी है, सच्चे इंसान है। मेन बात ये है कोई झूठे वादा नहीं करा, आज तक ऐसा कोई मंत्री नहीं है गाँव में किसी के लिए मुद्दे पे बात उठाई हो। ये पहले जो आदमी है कान मुकान ब्याह सगाई जो भी है एक फोन करो क्या कहेंगे, जैसे कि एक आवाज में आप आने का कारण क्या है, इनमें ऐसी क्या खूबी हमारी है? एक आवाज पे अनिल भाई हमको वहाँ प्रेजेंट मिलते हैं, गांव की समस्या हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई ब्याह शादी हो, कोई शादी करनी हो, अनिल भाई एक आवाज में हमारे को मिलेंगे तो हम भी एक आवाज में अनिल भाई के साथ में हैं। और अब की बार नलवा हल्के से अनिल भाई साहब को लेके आएंगे।
तो बहुत सारे नेता ऐसे मैदान में आने वाले हैं, कहते हैं कि हम आपका काम करेंगे। पिछले वर्षों में भी इन्होंने एक तरह सत्ता में हो रहे, तो उनसे और ये अलग कैसे है? वो जी कसम खाई और को नेता ने कसम खाई है। अच्छा, अपने बच्चे के ऊपर सिर पर हाथ धर के कसम खाई है कि भाई आप जो भी हमारे को समस्या बताओगे, जिस चीज के ऊपर हम आपको खड़े हुए मिलेंगे, उनकी कहनी और कथनी में फर्क है जी। अनिल भाई साहब है जो गरीब से गरीब तबके के साथ से लेके मेहनत मजदूरी और मध्यम वर्ग के बिल्कुल मंत्री साहब है, ये झूठे जजुए दे के खाद के मान लो तेल के हर मात्रा बढ़ा रही है, कह रहे हैं हम आपके साथ ही रहेंगे हर टाइम। अच्छा, ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, आपको लगता है खड़े उतरेंगे? आज के दौर में बेरोजगारी बिल्कुल खड़े उतरेंगे। आप बताइए जी, आपको क्या लगता है? अनिल जी जो कहते हैं पढ़े लिखे भी हैं और एक स्पोर्ट्स से ये हैं, और इनकी जो बात है सही मानते हैं आप? सरोवर भी तैसी है जी, और सभी को साथ लेके चलने वाले हैं, और पूरे नलवे हल्के का जो मान सम्मान और अभिमान है भाई अनिल मान है, पूरे नलवे हल्का इनसे बिल्कुल सहमत है। क्योंकि वर्तमान सरकार ने जिस तरह से हर वर्ग का मतलब शोषण कर रखा है ना, उसके लिए हर वर्ग हर वर्ग के मतलब हितैषी और अनिल मान ने जो कह दिया वो करने में और करने में कोई फर्क नहीं है, इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं। और यहाँ पे फिलहाल अगर बात करें तो अनिल मान साहब जैसे देखिए बुजुर्ग आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं सिर पर हाथ रख कर, और गाँव के हंसते हुए चेहरे जब मिल रहे हैं तो अनिल मान जी भी हाथ खड़े करके उनसे एक तरह से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, मिलन हो रहा है। और यहाँ से कुछ ही देर में बसों में बैठकर यहाँ से हजारों की तादाद में भिवानी की रैली में पहुंचने वाले हैं, और रैली में जैसे वहां पहुंचेंगे तो वहां का नजारा कुछ अलग ही होगा। लेकिन इन्होंने अपने नलवा हल्के से काफी संख्या में हजारों की तादाद में लोगों को ले जाने के लिए पूरी तरह से वो किया हुआ है, और यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। जैसे कि हम बात करेंगे एक बार फिर से अनिल जी, लोगों के चेहरे में जैसे आपकी स्माइलिंग है, आपकी खुशी है, उसी तरह से सभी लोगों के चेहरे में ऐसे ही खुशी दिखाई दे रही है। देखिए, सभी जो मेरे साथ लोग आए हैं, जो मेरे साथी लोग हैं, वो दिल खुश लोग हैं। उनको कोई इनमें छल कपट कोई भावना ऐसी नहीं है। सभी लोग आए हैं, अपने दिल से आए हैं। ये कोई उदाहरण की भीड़ नहीं है। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को दिल से चाहते हैं और अनिल मान को दिल से चाहते हैं। ये वो लोग हैं। आज की अगर बात करें कि सत्ता पक्ष को दिखाने के लिए भीड़ एकत्रित करने में बहुत मेहनत लगती है, उसमें आपको एक आवाज भी इकट्ठी हो जाती है। तो आने वाले समय में चुनाव है, विधानसभा चुनाव में फिर तो नलवा हल्के में तो एक तरह से अनिल मान दिखेगा सब जगह। देखो मेरी बात सुनो, हर आदमी हर वर्ग आज बीजेपी से परेशान है। बीजेपी ने देने की बजाय लेने का काम किया। जो है, आप किसान से बात करो, आप गरीब से बात करो, मजदूर से बात करो, आप शिक्षा की विद्यार्थी से बात करो, आप खिलाड़ी से बात करो, कर्मचारी से बात करो, हर वर्ग परेशान है। तो उस परेशानी से दूरी जो इस परेशानी को दूर कर सकती है तो वो कांग्रेस गवर्नमेंट कर सकती है, और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कर सकते हैं। हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की अगुवाई में हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। एक आदमी तो कागज का तैयार रहे। हाँ, तो ये कहना कि इन भाई ने कहा कि जी एक आदमी को सिर्फ कागज पूरे कराने के लिए जो चाहिए है, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा है जो ये कागजों के काम है और ये पोर्टल्स के काम है, आते ही सबसे पहले हम लोग उनको बंद करेंगे। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुड्डा साहब ने कही कि जो किसान है उसको एमएसपी देने का काम करेंगे। ये एमएसपी देने का इनका क्या काम है कि एमएसपी का पोर्टल खुला है, 15 दिन के लिए खुला है। जब फसलों में मॉइस्चर होता है उस टाइम ये पोर्टल खोलते हैं, कोई फसल खरीदता नहीं है। और उसके जब वो फसल की जब किसान जो है मंडी में लेके जाता है, हाँ, और मंडी में जब लोग ये जाते हैं किसी बेचने के लिए जाते हैं तो उस टाइम वो पोर्टल बंद कर दिया जाता है। अगर किसान की थोड़ी, मान लो किसान का थोड़ा सा फसल बच गया, उसने बेचा, मतलब क्विंटल कुछ बेचा और उसमें से कुछ बच गया, तो ये बोलते भाई हम इसको नहीं खरीदेंगे, इसको वापस लेके जाओ। किसान को परेशान करने के सिवाय कुछ काम नहीं किया। और इन्होंने ये कहा था, ये जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने वादा किया था कि किसान की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसान की जो आमदनी है वो दुगनी करने का काम करेंगे। पर इन्होंने उल्टा किया। किसान का जो खर्च है, जो लागत भाव है, उसको दुगना करने का इन्होंने काम किया और आमदनी जो है वो घटा दी है। तो ये तो हर के, और ये बात है कर्मचारियों की बात रही। आज 2,80,000 पद हमारे हरियाणा में खाली है। अगर हम लोग आज इस छाड़वा गांव में खड़े हैं, अगर छाड़वा में अगर हमें 2,80,000 पद के हिसाब से बात करते हैं तो जनसंख्या के हिसाब से 200 तो इसी गांव में मिल जाने चाहिए, और ये सारे हल्के के लोग आए हुए हैं। तो ये अगर बात करें हर गांव में 100-200 बच्चों को नौकरी मिलेगी। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा है
कि जो ये 2,80,000 पद आज खाली पड़े हैं, आते ही सबसे पहले उनको भरने का हम लोग काम करेंगे। जी, जैसे आज आप भिवानी में जा रहे हो, वहाँ पे हजारों की लाखों की तादाद में लोग होंगे, उस रैली का इम्पैक्ट हरियाणा में क्या पड़ने वाला है? देखिए, इम्पैक्ट तो पड़ चुका है। आप ये देखिए, आप किसी से बात करके देखो कि सभी लोग अपने दिल से आए हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को सुनने के लिए आए हैं। जबकि भिवानी की रैली है, हम लोग सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को सुनने के लिए जा रहे हैं, हमें कोई आदेश नहीं थे। सर, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम भिवानी विपक्ष तेरे समक्ष रैली है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उसको देखने के लिए हम जा रहे हैं। हम रैली में नड़ुआ हल्के से शामिल है। 50 बस 56 गांवों से मान साहब ने 50 बसें हैं। तो अनिल मान ने आपको आदेश दे दिया और आप लोग तैयार हो गए, ऐसा क्या अनिल मान में? अनिल मान वो हीरा है जिसका कोई मोल नहीं है, तोलता कम है तोलता ज्यादा है। अच्छा, मतलब जो बात कहता है इसके अंदर सच्चाई है। जैसे नेता कह जाता है करता नहीं, ये दुख सुख में कहीं बच्चे खेल के आएंगे, मजदूर के, गरीब के, किसान के, हर वर्ग के कंधे से कंधा मिला के साथ चलता है। जी, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भिवानी जा रहे हैं जी। भिवानी जा रहे हो, कौन लेके जा रहा है? अनिल मान लेके अनिल मान। अनिल मान से अनिल कौन सा गांव है? भेड़िया है जी। बेरिया। तो अनिल मान से प्रभावित क्यों है आप लोग? जी आदमी बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, कोई काम है तो ये कहाँ जा रहे हैं सर? दीवानी रैली में जा रहे हैं। भिवानी। कौन लेके जा रहा है? अनिल मान साहब। अनिल मान। कौन से गांव से हैं आप? कालवास गांव से सर। इन्हीं बसों में बैठकर ये सभी लोग जाने वाले हैं। आप कहाँ से हो जी? मंगाली से। मंगाली से। तो कहाँ जा रहे हो? भिवानी। किस लिए? रैली में जाओ। रैली में जाओ। अनिल मान ने। अच्छा, अनिल मान के साथ आगे जा रहे हो? हाँ, आप सब उनके साथ जा रहे हैं। तो नलवा हल्के से आप लोग हो? अनिल हल्के से। अच्छा, तो भिवानी में क्या होगा ऐसा? क्या पता, रैली होगी। अच्छा, उसको क्या आगे तो आगे जाए देखें क्या होगा। बोले अनिल मान ने बुला लिया, तम चल पड़े। हाँ, ऐसा किया अनिल मान में? बड़ी आदमी है, हैं? बड़ी आदमी है। बड़ी आदमी। हाँ। क्या किया? उसको हथवा करेगा। अच्छा, पक्का? पक्का। हम तो गुस्से हो गए सवाल पूछते, बताओ। नहीं, गुस्सा तो ऐसे होते ना, आप ज्यादा बोलते हो। मैं क्या ज्यादा बोल रहा हूँ? मैं अनिल मान क्या कर लेगा? अभी कुछ किया है? हथवा जब करेगा, आप हाथ में से पिकर से बोल रहे होगे। अच्छा, उसके हाथ में से पिकर आ जाए, वो बोलेगा। इतना भरोसा है? हाँ, किस तरह से? बढ़िया है, हैं? बढ़िया है, हमारी तरह से करेगा। अभी किमी करके दिखाया है? दिखाएगा, हम क्या दिखाएगा। लेने वाला है, 36 बिरादरी के साथ है अनिल मान भाई साहब। अच्छा, बढ़िया आगे आने वाले समय में सबका भला और सर्वोच्च संघर्ष आदमी है। अच्छा, आपको क्या लगता है अनिल मान जो कह रहे हैं करेंगे? पक्का? अभी हुआ है। आप बताओ कि जो आप लोग जा रहे हो भिवानी रैली में, अनिल मान जी लेके जा रहे हैं, अनिल मान में ऐसा क्या है जो कि आप लोग एक आवाज में एकत्रित हुए? अनिल मान के दिल में हमारे लिए प्यार है और विश्वास बड़ा बंदा है। हम उसके साथ है हमेशा। अच्छा। हाँ जी, विश्वास के लायक है बिल्कुल। अच्छा। हम उसके कहने पे जहाँ बोलता है वही चलते हैं। और आज भिवानी में हम नलवा हल्के से बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत भारी रैली करेंगे। बीजेपी को ये दिखा देंगे कि कांग्रेस में ताकत कितनी है। जी, राम राम जी। राम राम जी। कहाँ जा रहे हो? भिवानी रैली में। भिवानी रैली में कौन लेके जा रहा है? अनिल मान साहब। अनिल मान। अनिल मान पे पूरा भरोसा किया आप लोगों ने? पूरा भरोसा। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो जी? भिवानी। भिवानी। कौन लेके जा रहा है? मान साहब। मान साहब। मान साहब ने क्या मीठी गोली दे रखी है? मिट्टी गोली की बात कौन दी? हाँ। फिर भी किसान आदमी है। किसान आदमी है। किसान की बात करें? हाँ, किसान ही बात आप करेगा। बताओ जी, आप कहाँ जा रहे हो? मौका देवांगे तो करेगा जी। अच्छा, भिवानी सारे। आप बताओ, आप कहाँ जा रहे हो जी? भिवानी। भिवानी जा रहे हो? किस लिए? भाई साहब की अनिल मान की रैली है। रैली में। अच्छा, रैली में जा रहे हो? कौन लेके जा रहा है? अनिल मान भाई साहब। अनिल मान। अनिल मान जी, ऐसी क्या आपको वो खिला रखा है कि बोला? दिल का साफ है, बात कब है वो जो कर है। अच्छा। झूठे वादे कम करता। अच्छा। हाँ, और ये सारे नु झूठ बोल रहा है। अच्छा। जो बात का वह सच्ची है, किसाना गेल है, किसाना का हक में है। सच्चा आदमी है? सच्चा आदमी है। अच्छा, सच्चा मान है। हाँ जी। इसका लड़का है छोटी 7वीं में। हाँ। आपका स्कूल में फ्री में 5 लाख रुपये लग गए हैं। हाँ। और उसमें एडमिशन करा है, खिलाना खुआना, हॉस्टल में रहना, सारा काम मान साहब किया है। अच्छा, बढ़िया आदमी है। इधर ही आया हूँ। इधर ही आए? किसके साथ? मेरे स्पेशल बस गई है। अच्छा। मान साहब लेके गए। अच्छा। आज ध्यानी जाऊंगा रैली के अंदर। ध्यानी जाओगे रैली के अंदर? आप कहाँ जाओगे? मान कौन लेके जा रहे हैं? रैली में जाओगे? अच्छा, उठा साहब की रैली में। अच्छा, मान साहब के अभी पैसे वैसे लेके जा रहे हो, वैसे जा रहे हो? नहीं, हमारे गोद में रहती है खाते। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं दिहाड़ी में जा रहे हो? ना, बिल्कुल नहीं, गाड़ी क्यों जाओगे? अच्छा। गाड़ी जाओगे हमारा आदमी के लिए। हमारे देखो ना, हालत देखो। अच्छा। आपको कितने पैसे दिए? ना ना जी, आपकी मर्जी से आ रहे हैं। पैसे लेके आ गए? एक आदमी से। एक आदमी जा रही है, नहीं है, एक आदमी को भी।
जी क्या कह रहे हो? नहीं आपने तो वो बात कर दिया बोले कई बार ना नेता भीड़ इकट्ठे करने के लिए पैसे लेके जाते हैं। बाइक के साथ जा रहे हैं दिल और जान हाँ जी, पीछे से भीड़ इकट्ठी नहीं होती, दिल से होती है। अच्छा। और अनिल मान का दिल का रिश्ता है पूरे नलवा के। मान साहब जैसे भिवानी रैली है उसमें आप जा रहे हो और नलवा हल्के से लोग एकत्रित हुए, 15 सेक्टर से आप भी आए हैं, हालांकि आपके पास तो लग्जरी गाड़ी भी है, लोग तो यहाँ पे तो झटके इतने लग रहे हैं और रोड टूटा फूटा पड़ा है, शरीर का मसाज सही हो गया आपका? देखिए जो नलवा विधानसभा में जी सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। 1-1 फुट के गड्ढे जो हैं या 1.5 फुट 2-2 फुट के जो गड्ढे हैं सिर्फ नलवा विधानसभा में ही है। जो विधायक जी हैं उन्होंने कोई काम किया नहीं और ना ही उसका उनकी तरफ ध्यान है। उनका तो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग पर ध्यान है जिसपे वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, अपना घर जो भर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब तो कहते हैं हमने तो चौमुखी विकास कर दिया, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचा रहे हैं और नलवा हल्के को मतलब एक तरह से बहुत बढ़िया उसमें विकास की ओर लेके जा रहे हैं। विकास दिखा दो इनको, सड़क दिखा दो, वहां तक सड़क दिखा दो। ये सारा का सारा जो है ये इसमें इन्होंने कोई विकास तो दूर की बात है, ये कभी दौरा भी नहीं करते। गांव में अगर बात करते हैं तो विधायक जी जो हमारे 4-4, 6-6 महीने कहीं गांव में आते ही नहीं है, तो विकास तो उनका अपने आप ही विकास है। और रही बात ये रही कि हर गांव में सबसे बड़ी समस्या जो है, सड़कों की तो समस्याएं हैं, पीने के पानी की आज सबसे बड़ी समस्या है, स्कूलों की सबसे बड़ी समस्या है, दयनीय स्थिति है, ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी समस्या है, जिसपे कभी बात नहीं करते। ये बात करते हैं जाति धर्म, इन पे बात करते हैं। और जो आम जनता है वो मजबूर है 5-5, 600 रुपए खर्च करके टैंकरों से पानी डलवाने के लिए मजबूर है। मैंने कहा था कि भाई किसान गरीब को मारने के लिए सरकार आई है और उनको हर हालत में इनकी मंशा ये है कि किसी गरीब को और गरीब करना है और अमीर को और अमीर करना है। जी मान साहब आप पढ़े लिखे हैं, स्पोर्ट्स परिवार से आप संबंध रखते हैं, बहुत सारी जनता है जो आपकी बातों पे विश्वास करके भिवानी जा रही है, वो कहते हैं कि सच्चा बंदा है, झूठ नहीं बोलता और एक तरह हर सुख दुख में काम आता है। क्या ये चुनाव से पहले तक ये है या चुनाव के बाद भी आप ऐसे रहने वाले हैं, जनता के हर सुख दुख में आप जाकर उनसे उनकी समस्याओं को हल करने में अपनी वो रहने वाले अग्रणी है? देखिए जनता में मैं आज तो आया नहीं, मेरे को कितने समय से मैं राजनीति में हूँ, लोगों को 2 दिन में पता लग चल जाता है किस पृष्ठभूमि का आदमी है। और रही बात ये रही कि आज तो लोग जो हैं इन सब ने मेरे को दरकार की, सबने मेरे को बोला कि मान साहब हमें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को भिवानी सुनने के लिए जाना है, आप व्यवस्था करो। ये मैंने इनके कहने पे व्यवस्था की है कि भाई पूरा नलवा विधानसभा के लोगों ने कहा जी हम भी चलेंगे और साथ चलेंगे, तो वो जो तैयारियां हैं और भिवानी में बहुत जबरदस्त, मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड तोड़ जो है रैली आज होने वाली है और जो सारे पीछे की भिवानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और उससे अगले वाला जो उनका जो रिकॉर्ड है महीने बाद हम तोड़ देंगे भाई। अभी मैं बसों की लाइन देख रहा था, मैं यहाँ से शुरू हुआ, मेरे ना सांस फूल गए जाते जाते, देखते देखते आगे और पीछे चारों तरफ बस ही बस दिखाई दे रहे हैं। इतने बस आप कहाँ से इकट्ठे कर गए आप? देखिए ये प्यार है, मैंने कहा ना कि सभी लोगों का प्यार है। आप देखिए सभी के चेहरे पे खुशी है, कोई आदमी परेशान होकर नहीं आ रहा, ना कोई भाड़े का आदमी है, ना कोई जबरदस्ती कोई लाया हुआ आदमी है, ये सब अपनी इच्छा शक्ति से आए हुए। आप किसी से बात करो, जाके बात करो, हर आदमी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को सुनना चाहता है, इसलिए उनकी घोषणाओं को सुनना चाहता है। देखो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने क्या घोषणा की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा कि मैं बैठते ही पहली कलम से मैं बुजुर्गों की जो पेंशन है वो 6,000 रुपये करूंगा। कितनी बड़ी बात है। ये जेजेपी सरकार जो कहती थी कि हम लोग जो है 5,000 जो पेंशन करेंगे, आज उनका बिल्कुल भी कहीं भी वो जिक्र नहीं है। सिर्फ ये बीजेपी का विरोध करके आए थे और आज बीजेपी की गोदी में बैठे हैं। रही बात ये रही, फिर ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने ये कहा कि जो 100 गज के प्लाट की स्कीम जो गरीब के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब लेके आए थे, कांग्रेस गवर्नमेंट में हमने प्लॉट दिए। आज इस गवर्नमेंट ने आके 9 साल पहले आते ही सबसे पहले गरीब की जो योजना थी उसको बंद किया। मान साहब वो तो चलो आने की बात है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो नलवा हल्के के जितने भी नेता हैं उनके पसीने छुड़वाने में अनिल मान ने एक तरह से कमर कस ली है। अनिल मान की एक आवाज में लोग एकत्रित होकर कहीं भी एकत्रित होकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी नहीं, दिखाई दे रहा है, लोगों से बात की, लोग तो यही करते हैं कि बोले पसीने काटने के अनिल मान ने पूरी कमर कस ली और लोग भी आपके साथ हैं। ये देखिए तालियां बजा दी है जनता ने। देखो जनता तो साथ है, सभी नेता अपना अपना काम कर रहे हैं, उसमें मैं भी एक हूँ। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। अगर हमें आशीर्वाद मिला तो हम लोग जो है और भी काम करेंगे। रही बात ये रही, ये प्यार है सबका, किसी के साथ थोड़ा, किसी के साथ ज्यादा। जो आदमी हल्के में काम करेगा
और हल्के में लोगों का विश्वास जीतेगा, लोग उसी के साथ होंगे। आपका ये तो रहता ही है, अपना श्रेय लेने की कोशिश नहीं करते, आप दूसरे के ऊपर थोप देते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक तरह से छोटा सा नेता हूँ। ये इनकी एक तो बड़प्पन भी है, लेकिन जनता जिस हिसाब से यहाँ भीड़ है, जिस तरह से संख्या है, उस हिसाब से ऐसा ही लगता है कि आने वाले समय में चुनाव होगा तो अनिल मान को अगर कांग्रेस की तरफ से टिकट अगर मिल गई तो वहां पे एक तरह से कांटे की टक्कर भी हो सकती है, हो सकता है एक तरफा जीत भी हो।